नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल में। आज से हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक से एडवांस तक मैथ पढ़ेंगे हम, और जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। हर टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे और क्लियरिटी के साथ बढ़िया पढ़ेंगे। इसलिए आप आज से ही हमारे साथ जुड़ जाएं। अगले 6-7 महीने के अंदर आपको एक अनोखा कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा। आपको मैथ अगर नहीं बनता है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, मुझे भी मैथ आने लगा। और लॉन्ग टाइम तक आप जुड़े रहेंगे तो एक मैथ की जो एक आप में वीक पॉइंट है जो मैथ का, वो वीक पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा एकदम। तो देखते हैं ये किन किन स्टूडेंटों के लिए बैच हेल्पफुल होने वाला है। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बिना टाइम वेस्ट, फिर हम पढ़ाई आगे करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो हम देंगे। अगर बात करें तो ये कोई भी भारत के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कोई एग्जाम है तो वो यूपीएससी का है, उसमें भी मैथ आता है। तो उसके लिए भी आप मैथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पूरी मैथ आती है। तो उसका भी हम कवर करेंगे। बाकी रेलवे हो, चाहे टीचर का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए ये बैच हेल्पफुल होने वाला है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट, अगर स्कूल वाला कोई स्टूडेंट है 6 to 12, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप देखते हैं संख्या पद्धति हो या कोई भी गणित हो, स्टैंडर्ड मैथ 6 क्लास से आपका अच्छा खासा मैथ आ जाता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट, अगर स्कूल में भी आप हैं तो 6 to 12 वाले स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं। बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो ये जो कंटेंट है आपको, ये आप 10 चैनल भी अगर देखेंगे तो ये इतनी बारीकी से चीजें आपको क्लियरिटी के साथ नहीं मिलेंगी। इसलिए आपसे आज से हमारे साथ जुड़ जाएं आप। और एक चीज और बताऊं, हम मैथ को 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में उसको डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 भागों में कौन कौन से में डिवाइड कर रहे हैं आप देखिएगा जरा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको अगर मैं हिंदी में अगर देखूं तो इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। दूसरा जो हमारे भाग होने वाला है वो रहेगा अर्थमेटिक मैथ्स। जिसको अगर मैं हिंदी में देखूं तो अंकगणित बोलते हैं हम, अंकगणित। और तीसरा जो हमारा इसी का भाग रहने वाला है वो एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ को इंग्लिश में भी एडवांस ही बोलते हैं, हिंदी में भी एडवांस ही बोलते हैं। तो आप देखिए जरा, हम इन 3 टॉपिक को गणित में पूरा कवर किया है हमने। पूरा गणित इन्हीं 3 भाग के अंतर्गत आता है और पूरा कवर हमारा गणित हो जाएगा। तो लगभग अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, नंबर सिस्टम, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये टॉपिक क्या है, हम बारीकी से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और जो संख्याओं के बारे में हम, जो संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, उन सभी संख्याओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कम से कम इसकी 55 से लेकर 60 वीडियो नंबर सिस्टम में हमारी हो जाएगी। इसी प्रकार हम धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे में हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे क्लियर पढ़ते जाएंगे, बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, हमें गणित सीखना है बस। तो हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम नंबर सिस्टम की बात करें, यहीं से हमारा टॉपिक आज से चालू होने वाला है। तो देखिए जरा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिन्हें हम बोले, कई संख्याएं इसके अंतर्गत आती है। हम उनका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उन संख्याओं को। और सबसे पहले देखे जाए तो हम, अगर मैं बात करूं, अगर आप इंग्लिश की बात करो तो उसमें आप देखेंगे तो 26 आपके अल्फाबेट हैं। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो उसमें आप देखते हैं तो 52 अल्फाबेट है। उसी प्रकार हमारे गणित की अगर बात करें तो इसमें जो डिजिट हैं, जो अंक हैं, वो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं वो 10 अंक हैं। इन्हीं का खेल होने वाला है। इनके अलावा आप कोई भी संख्या बना लो, कितनी भी बड़ी संख्या बना लो, आप चाहे लाख बना लो, करोड़ बना लो, अरब बना लो, खरब बना लो, नील बना लो, पदम बना लो, संख बना लो, असोनी तक चले जाओ, किसी भी प्रकार की संख्या आप इन्हीं अंकों के माध्यम से बना पाएंगे। इनके अलावा आपको 11वां कोई भी अंक देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिजिट की बात करूं, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट। सबसे पहले देखिए आप, तो फंडामेंटल डिजिट, फंडामेंटल डिजिट जिनको अगर हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं मूलभूत संख्याएं। मूलभूत संख्याएं,
क्या है ये फंडामेंटल डिजिट? तो देखिए जरा, इसको फंडामेंटल जो डिजिट है उसको हम प्रदर्शित करेंगे वो एफ से करेंगे, एफ से इसको प्रदर्शित करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका वो एफ है। तो देखिए जरा, एफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो संख्याएं हैं ये फंडामेंटल 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल डिजिट, जिनको हिंदी में अगर देखा जाए तो बोलते हैं मूलभूत संख्या। इन्हीं 10 अंक जो मूलभूत संख्या है, इन्हीं से हम किसी भी संख्या का निर्माण कर देते हैं, कोई भी संख्या बना सकते हैं हम। और जो नई संख्या बनकर के आती है, एक और चीज सुनिए आप जरा, इनमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें भी क्या चीज है, एक से लेकर अगर आप 9 अंक की बात करूं मैं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की बात करूं तो वो सार्थक अंक हैं। लेकिन अगर मैं जीरो की बात करूं, आप एक चीज बताइए कि अगर मैं जीरो को एक के पीछे लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, कुछ सिर्फ एक है। जीरो मतलब कोई मतलब यूजलेस है, मतलब जीरो किसी भी प्रकार से इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी जीरो को मैं आगे लिख दूं अंक के तो ये 10 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक से लेकर के जो 9 अंक हैं वो सार्थक कहलाते हैं। मतलब ये जो अंक हैं, अगर मैं सार्थक अंक की बात करूं तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अंक है वो सार्थक है। लेकिन जो जीरो है वो असार्थक है। क्यों? क्योंकि अंक के बिना अगर जीरो को लिख दिया जाए तो वो यूजलेस है, मतलब उसका कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं असार्थक। हालांकि ये कोई पॉइंट कोई ज्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं हम डीपली तो इसको बताना जरूरी है। जीरो जो है वो क्या है, असार्थक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल डिजिट क्या है, 0 से लेकर के 9 अंक जो है वो फंडामेंटल डिजिट जो अंक है। इसके बाद सार्थक अंक की बात करूं मैं तो 1 से लेकर 9 तक है, और अगर मैं असार्थक की बात करूं तो वो 0 है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए जरा, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं तो आता है ड्राइव नंबर। इसके बाद हम देखते हैं तो आता है अगला जो आता है वो ड्राइव नंबर, डिराइव्ड नंबर, जिसको हिंदी में अगर मैं देखा जाए तो बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या क्या है ये? फंडामेंटल डिजिट आपने अभी देखे थे कि 0 से लेकर के और 0 से लेकर के, जैसे अगर मैं देखूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंक हैं ये फंडामेंटल डिजिट आपने अभी देखे। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इन्हीं से मैंने कोई भी 3 अंक उठा लिए, मतलब इन्हीं से मैंने कोई भी 3 अंक उठा लिए और मैंने कहा कि भाई 1 2 3, ये कोई संख्या नहीं है, ये अंक है अलग अलग, क्योंकि कॉमा लगाया आप देख रहे हैं। 123 से सबसे छोटा नंबर बना के बताओ तो क्या करेंगे हम, लिख देंगे 1 2 3, तो संख्या बन गई ना 123। जो ये संख्या बनी ये किससे बनी, ये फंडामेंटल डिजिट और व्युत्पन्न संख्या, मतलब फंडामेंटल डिजिट से ये उत्पन्न संख्या हुई वो 123। तो ये किससे बनी, 1 2 3 अगर मैंने बना दी तो ये संख्या बन गई, किससे बन गई, व्युत्पन्न संख्या। तो इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या, मतलब कि फंडामेंटल डिजिट से जो नई संख्या बनती है, जैसे आप कोई भी नई संख्या बनती है उसे ही हम बोलते हैं व्युत्पन्न संख्या। तो मुझे समझना, आपको ये ड्राइव नंबर भी समझ में आया होगा। और बात करें और क्लियरिटी के साथ और पढ़ेंगे, एक चीज और बताऊं तो आपको तीनों चीज और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कोई भी देखें आप, तो एक संख्या लिखता हूं मैं, जैसे कोई संख्या मैं अगर लिखूं तो आप देखिए, एक होता है संख्यांक, जिसे हम बोलते हैं नंबरल, जिसे हम बोलते हैं नंबरल। ये क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं x और y की, तो आप देखते होंगे कोई संख्या है और x y, जैसे मैं x की बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1,
और इसकी 10। ये संख्या है। अब आप समझेंगे जरा, जैसे मान के चलो एक संख्या मैं आपको लूं 28 संख्या लूं, तो इसको देखो जरा, तो इसकी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो इसमें जो निकल कर आया, जो दो जो अंक है वो क्या है, फंडामेंटल डिजिट, मूलभूत अंक है। क्यों मूलभूत अंक है? क्योंकि हमने देखा दो जो है वो मूलभूत अंक है, क्या है, फंडामेंटल डिजिट। और जो 10 है वही तो ये ड्राइव नंबर है, क्या है, डिराइव्ड नंबर। डिराइव्ड नंबर, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो संख्यांक है, कोई भी संख्या बनाने के लिए हमें फंडामेंटल डिजिट और ड्राइव नंबर की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आई होगी, संख्या बनती कैसे। अब अगर मैं देखा जाए तो कोई भी संख्या लिख दूं, 2 3 4 सॉरी कॉमन 6 8 7 8, ये संख्या है। अब संख्या है, ये मिलकर के तो उन्हीं से बनी, फंडामेंटल डिजिट। और जो संख्या बनी है, ये सब जो बनी है संख्या, वो संख्यांक कहलाई। कोई भी संख्या बनी संख्यांक कहलाई। वो किससे बनी है? तो देखिए जरा, अगर मैं इसमें ही बात करूं 28 में, तो जो दो है वो फंडामेंटल डिजिट है, मूलभूत संख्या। लेकिन अगर प्लेस अगर इसका देखा जाए तो वो ही तो ड्राइव नंबर है। तो दोनों से मिलकर के हम कोई भी संख्या का निर्माण कर देते हैं। मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगले बात करते हैं हम। एक और चीज आपने सुनी होगी, बहुत काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो आप देखते हो, सबसे पहले बात होती है, एक अंक की बात होती है, फेस वैल्यू। आप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, जातीय मान। जातीय मान क्या है ये जातीय मान? ये फेस वैल्यू क्या है? तो देखिए जरा, मैंने कोई संख्या लिखी है, एग्जांपल 3 5 6 8 9 8 2, ये संख्या है। और इसमें आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कोई भी एग्जाम में कि भैया 8 जो है, 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 की जो है फेस वैल्यू क्या है। तो जो 8 की जो फेस वैल्यू, आप एक चीज बताइए कि कोई भी जाति है, जाति क्या बदलती है क्या? कोई भी अंक की जाति बदलती है। जैसे दो कोई अंक है, तो आप चाहे पाकिस्तान में चले जाओ चाहे अमेरिका में चले जाओ, दो तो भाई दो ही है ना, सेम। उसी प्रकार आप देखेंगे तो 8 जो अंक है उसकी फेस वैल्यू क्या होने वाली है, 8 ही होने वाली है। कोई भी अंक ले लो आप। 5 की अगर बात करूंगे, 5 की भैया फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की है, क्योंकि बदलने वाला तो है ही नहीं। फेस वैल्यू की बात करेंगे, जाति मान की बात हो रही, तो उसकी 5 की जाति क्या होगी, 5 ही होगी। 8 की जाति क्या होगी, 8 ही होगी। 3 के पूछा, अगर 3 का अगर पूछा जाए फेस वैल्यू क्या है, तो 3 ही होगी। ये बदलने वाले थोड़ी है, क्योंकि जो 8 की जो जाति रही है वही तो है। 8 की जाति क्या बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। तो फेस वैल्यू क्या है? कभी भी क्वेश्चन मैंने आपसे कोई भी कितनी बड़ी संख्या दे दे, उसमें पूछ ले भैया 5 का फेस वैल्यू क्या है, जाति मान क्या है, 6 8 का जाति मान क्या है, 9 का जाति मान क्या है, तो सेम वही संख्या, जो संख्या का पूछा वही संख्या उसकी फेस वैल्यू होगी। आगे पढ़ते हैं। एक चीज और, एक आता है प्लेस वैल्यू। आपने पढ़ा होगा और क्वेश्चन भी काफी बनते हैं इससे। तो देखिए जरा, प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में अगर देखा जाए तो बोलते हैं हम स्थानीय मान। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है उससे भी ज्यादा, फेस वैल्यू ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों है? कारण क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है? जैसे एग्जांपल 4, मैंने कोई भी संख्या लिखी 6 9 8 2 7 5 2, और इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो है वो 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है और बहुत बार पूछता है। तो ये कैसे हो? तो देखिए जरा, मैंने अभी आपको बताया संख्याएं बताएं,
फंडामेंटल डिजिट बताया, उनसे निर्माण होने वाले संख्या बताया, संख्यांक बताया। तो आप देखिए जरा, कोई भी हम संख्या को किधर से पढ़ते हैं, राइट से पढ़ते हैं हमेशा। अगर मैं ऐसा कराऊं तो इस साइड से ही हम संख्या को पढ़ते हैं, इस साइड से तो कभी नहीं पढ़ी जाती। तो इस साइड से देखिए जरा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो जो दो का जो स्थानीय मान है, दो किस प्लेस पे है, वो है हजार के प्लेस पे। किस प्लेस पे, हजार के प्लेस पे है। तो मैं सीधा सा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार मतलब 2000। तो जो दो का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 2000। ठीक है, ये तो 2000 की बात। अब दो की बात हो गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कोई भी संख्या की बात करूं, जैसे 9 की बात करूं कि भाई 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब स्थानीय मान क्या है, तो मैं इधर से ही पढ़ेंगे हम संख्या, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9 लाख। कितना है, 9 लाख। 9 लाख। और एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊं आपको, अब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में वैसे हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टाइमिंग मैनेजमेंट। तो एक और चीज बताऊं आपको, तो देखिए जरा, आपने एक चीज देखी होगी, सबसे पहले मैंने पूछा दो का स्थानीय मान क्या है, तो दो के बाद संख्या गिन लो, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, फंडा खत्म। अब देखिए जरा, 8 9 की बात करूं तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो, काम खत्म। तो ये ऐसे भी आप ऐसे भी निकाल नहीं, बेसिक मैंने पहले कहा हम बेसिक से पढ़ेंगे, हर चीज क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, इसलिए बताना जरूरी है कि हम उसकी प्लेस वैल्यू जब देखते हैं तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 2000 का स्थान था तो 2000। अगर 8 की बात करूं मैं, 8 का पूछ लिया भैया, 8 का जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 8000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 10,000 की बात हो रही तो 80,000। ठीक है, तो ये मुझे